नमस्कार, मैं हूँ निवेदिता। और मैं पंकज सक्सेना। स्वर्णांजलि में आपका स्वागत है। भारतीय सभ्यता में विश्व की अन्य सभ्यताओं की ही भांति दंड नीति का प्रावधान है, परंतु सनातन धर्म भारतीय समाज का नियमन व्यक्तियों और समाज के मन में नैतिकता का उदय करने से करता है। नैतिक सीमाओं का निर्धारण केवल राज्य के द्वारा ही नहीं, अपितु धर्म के द्वारा व्यक्तियों के मन में होता है। धर्म संस्कृति का इस प्रकार से नियमन करता है कि प्रकृति के नियमों का भी समान आदर और पालन हो। इसलिए हिंदू समाज में यमराज को धर्मराज भी कहा गया है। दंड से भी धर्म का पालन करने की अवधारणा सनातन दृष्टि ही दे सकती है। ऐसे ही कुछ बिंदुओं का सुंदर चित्रण हुआ है दो सुप्रसिद्ध चलचित्रों में, दो आंखें 12 हाथ और सीमा में। दोनों चलचित्रों में ऐसे अपराधी हैं जिन्हें धर्म एवं अनुशासन संगत प्रतिपालकों का मार्गदर्शन मिलने के कारण पुनः नैतिकता के पथ पर चलने का अवसर मिला है। पंकज जी, यह चलचित्र 1957 में आया, एक सत्य घटना पर आधारित है। औंध राज्य में यह घटना घटित हुई थी। वहां के जो राजा थे उन्होंने एक आयरिश मनोवैज्ञानिक की सहायता से एक कारागार का निर्माण किया और यह एक अनूठा प्रयोग था। उस कारागार में भित्तियां नहीं थी, वहां पे कोई प्रहरी नहीं थे और इस प्रयोग के माध्यम से वो लोग अपराधियों को वहां रखकर सुधारने का प्रयास करना चाह रहे थे और इसी को वी शांताराम जी ने इस चलचित्र में दिखाया है। इस चलचित्र के छायांकन के केंद्र में आदिनाथ, जो इसके प्रमुख पात्र हैं, जो प्रतिपालक हैं इस कारागार के, कारागार नहीं घर है यह, तो उनके नेत्र हैं और वह नेत्र इसलिए हैं क्योंकि उन नेत्रों में यह अपराधी ईश्वर की दृष्टि देखते हैं। तो इसमें एक प्रसंग है, वो ये अपराधी वहां से भागने का प्रयास कर रहे थे। एक पहाड़ी पर उन्हें ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर दिखता है और जब ठाकुर जी के नेत्रों में वह देखते हैं तो उन्हें आदिनाथ की दृष्टि दिखाई पड़ती है। और वह भी इसलिए क्योंकि आदिनाथ स्वयं, उनका जो चरित्र था वो बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ थे, धर्मपरायण थे और आदिनाथ की सत्य निष्ठा, उनकी धर्मपरायणता के कारण ही वह ईश्वर की दृष्टि उनमें देखते हैं। तो उनके बीच एक सुंदर सा संवाद है जिसे मैं दर्शकों को पढ़कर सुनाऊंगी। वापस आ गए हैं ये लोग, तो आदिनाथ इनसे पूछते हैं, तुम लोग अपने घर गए थे ना? ये अपराधी कहते हैं, नहीं बाबूजी, घर छोड़कर भागे थे। आदिनाथ उनसे पुनः पूछते हैं, तो फिर वापस क्यों आ गए? कहते हैं कि आप ही हमें वापस लाए बाबूजी। पाप की गठरी सर पर रखकर हम यहां से भागे थे। आपकी नजर बचाकर भागे तो सही, लेकिन आपकी नजर में जो भगवान है उसे हम कैसे धोखा दे सकते हैं? जी, यह प्रसंग बहुत सुंदर है और मुझे लगता है हमारे समाज की एक बहुत गहरी बात को प्रतिबिंबित करता है। जो आंखों का यहाँ पर जो प्रसंग है, कि उन्हें उनकी आंखें दिखाई पड़ती हैं और इस चलचित्र में इस बात का उल्लेख बारंबार हुआ है। यहाँ बात चल रही है, जब ये अपराधी भाग जाते हैं तब उन्हें वापस पुनः लाने का उस स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति उनसे यह नहीं बोलता। उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। उनके स्वयं मन में ही नैतिक कुछ मूल्यों का उदय होता है, जिस कारण से उन्हें लगता है कि उन्हें पुनः जाना चाहिए। उन्हें इस प्रकार से छोड़कर आना वहां अच्छा नहीं, यह अच्छी बात नहीं। तो यहाँ पर चूंकि बात चल रही है दंड की, चूंकि बात चल रही है नीति की, समाज के नियमन की, तो यह भारतीय समाज के एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत की यहाँ पर चर्चा होनी आवश्यक है। हमारे यहाँ समाज का नियमन केवल राज्य की दंड नीति से ही नहीं होता है। राज्य की दंड नीति, जैसा आपने आरंभ में बोला, राज्य की दंड नीति हमारे यहाँ भी है और जब कोई जघन्य अपराध होता है और बड़े अपराध हैं उसमें राज्य की नीति होती ही है। परंतु 99% से ऊपर अपराध हो ही ना पाए, जिस प्रकार से आयुर्वेद का जो ध्यान है वह भी इस ओर रहता है कि बीमारी होने के बाद उसके चिकित्सा करने के बजाय वे ऐसा कुछ प्रयास करेंगे कि बीमारी हो ही ना, लोग लक्षणों पर नहीं, जड़ पर जाना है, उन्हें व्याधि ही ना हो। इस प्रकार से ऐसा जीवन, स्वस्थ जीवन कैसे जिया जाए, यही सिद्धांत हमें दंड नीति में भी देखने को मिलता है कि दंड तो देना ही होगा, आवश्यक होगा, जो व्यक्ति राज्य की नीति और समाज की नीतियों को नहीं मानते हैं। परंतु ऐसी व्यवस्था कैसे बनाई जाए जिसमें अधिकतर लोग उस प्रकार के अपराध करें ही ना। तो यह हमारे यहाँ इस सोच का
हम आप इस सोच को सर्वथा आप व्याप्त पाएंगे। दो नीतियां पूरे विश्व में इस प्रकार से इनकी चर्चा होती है कि क्या इस प्रकार की नैतिकता और नियमन को राज्य के ऊपर से थोपा जाए अथवा वह लोगों में विकसित किया जाए, व्यक्तियों में विकसित की जाए। इसके कारण ही हम देखेंगे कि जब संविधान लिखा जाता है और जब राष्ट्रीयता की बात आती है तो उसमें ऐसी बहुत सारी सिद्धांतवादी बातें होती हैं कि किस प्रकार से आपको राष्ट्र के लिए ऐसा करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, इस प्रकार की बातें होती हैं। हमारे देश में बहुत प्राचीन काल से इसको धर्म से जोड़कर देखा गया है। किसी भी कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक धर्म वाले जो महाद्वीप हैं और वहां के जो देश हैं, वहां पर इसको धर्म से जोड़कर ही देखा गया है कि किसी पुलिस वाले के न होने के बाद भी, राज्य के किसी सिपाही के न होने के बाद भी आप किस प्रकार से समाज के अंदर एक नियम बनाकर चलें, ऐसी व्यवस्था कैसी है। जहाँ राजकीय व्यवस्था ना हो वहां पर सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार संचालित कर सके समाज को। राज्य सर्वत्र व्याप्त नहीं हो सकता। आजकल बहुत सारे ऐसी विधि लाने की बात चल रही है, प्रयास हो रहा है हमारे देश में भी कि किस प्रकार से घर के अंदर, विवाह के अंदर भी राज्य को लाया जाए। जिस प्रकार से एक विवाह के अंदर पत्नी के साथ उसकी इच्छा के विपरीत कुछ ना हो, उसकी चर्चा चल रही है। जब हम ये बात सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि यह तो अवश्य होना चाहिए कि किसी की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं होना चाहिए और इस बात से किसी को कोई इससे इतर मत नहीं रखता। परंतु उसका निर्धारण कैसे? क्या यह राज्य करेगा? राज्य का सिपाही हर घर में सदैव रहेगा? तो इस प्रकार की चर्चाएं जब होती हैं तब हमें समझ में आता है कि जो धर्म की व्यवस्था थी वह इस बात पर निर्धारित नहीं थी कि कोई बाहरी व्यक्ति, बाहरी तंत्र और संस्था आकर आपको यह समझाए कि नीति का पालन कैसे हो। उनकी जो समाज व्यवस्था है वो ऐसी रहती थी कि व्यक्ति स्वयं ही नीति का पालन करे। इसके लिए उन्हें नीति का पालन करने को, नियमों का पालन करने के लिए उद्वेलित तो किया जाता था, पर इसके मध्य में, केंद्र में धर्म रखा जाता था। जिस प्रकार से प्रकृति का संरक्षण करने की जब बात आती थी और हम अपने आंगन में ही इन नियमों के पालन की, नैतिक नियमों के, मूल्यों के पालन की हम एक झलकी देख सकते हैं। अगर हम सबका यह अनुभव होगा कि बचपन में हम जब रात को किसी पेड़ को छूने का प्रयास करते थे तो हमारे बड़े बूढ़े जो हैं वे कहते थे कि अभी ये सो रहे हैं, अभी इन्हें हमें इस प्रकार से इन्हें कोई हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, इन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। तो पेड़ों में भी जीव है और पेड़ भी, हमें उनकी भावना और अनुभव का ध्यान रखना चाहिए। यह धर्म से निर्धारित होता था। हम, कोई हमें देखे या ना देखे, नीति और नियमों का पालन हम करें, यह तब होता है जब उसको धर्म से सीधे जोड़ा जाता है, जब पाप पुण्य के रूप में ही आप अपनी नीति को देखते हैं। आधुनिक काल में इसका थोड़ा सा परिहास उड़ाया जाने लगा कि ये अंधविश्वासी समाज, अंधविश्वासी पारंपरिक समाज जो पाप पुण्य में लगा रहता है, इसका पाप पुण्य से कोई नाता नहीं है, यह तो प्रकृति की बात है। परंतु उन्हें यह समझ में नहीं आता था कि प्रकृति को का संवर्धन करने के लिए, उसके लिए सम्मान लाने के लिए हमें से धर्म से जोड़ना बहुत आवश्यक है। नहीं तो हर व्यक्ति के मन में यह भावना उदय नहीं होगी। वह हर व्यक्ति इतना ऊपर उठ के पूरे समग्र संसार के बारे में नहीं सोच सकता जब तक कि उसको धर्म से ना जोड़ा जाए। तो हर व्यक्ति के मन में जब यह धर्म उदय होगा, जो उसके नित्य रीतियों से जब धर्म को जोड़ा जाएगा, तब उसके मन में नैतिकता का स्वतः ही उदय होगा। और इसमें 99% से ऊपर जो व्यक्ति हैं वे धर्म का पालन स्वतः ही करते रहेंगे और जो 1% अथवा 1% से कम जो इसका पालन नहीं करते, उनके लिए दंड नीति सदैव है। तो यह हमारे समाज की अवधारणा थी कि यहाँ पर नैतिकता का उदय व्यक्तियों के मन में स्वतः ही कैसे हो, जिस कारण समाज का नियम स्वतः ही हो, इसको ऊपर से राज्य के द्वारा नियंत्रित करने की सदैव आवश्यकता ना पड़े। राज्य का उस समय जो कर्तव्य होता था वह इस भांति नहीं होता था जो अभी हो चुका है। राज्य का कर्तव्य था समाज की रक्षा करना बाहरी शत्रुओं से और उसके अंदर भी व्यवस्था बनाए रखना, समाज का नियमन करने रखना उन असामाजिक तत्वों से जो किसी आंतरिक नियम को नहीं मानकर, आंतरिक धर्म को नहीं मानकर बारंबार अपराध करते हैं। तो राज्य का बिल्कुल यह, उस समय राज्य का यह अधिकार होता था और राज्य का यह कर्तव्य होता था कि वो उस अपराध को रोके, अपराधियों को कारागार में
डालकर और उनको दंड देकर, परंतु अधिकतर अपने स्वतः ही उसका नियमन होता था। इस प्रसंग में इस चलचित्र के बहुत अच्छे रूप से इस बात का हमारे सनातन धर्म और एक भारतीय समाज की जो एक आंतरिक जो नियम है वो उसका बहुत सुंदर चित्रण हुआ है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इसे आधुनिक काल में इसे प्रगतिशील या सुधारवादी विचारधारा माना जाता है, परंतु इसके केंद्र में धर्म में आस्था है। ये धर्म की दृष्टि से देखा जा रहा है। ये नियम, यह नीति देखी जा रही है यहाँ पर, और उसी कारण उनकी जो नैतिकता है वो स्वतः जागृत हो रही है इन अपराधियों के अंदर। एक भिन्नता प्रगतिशील विचार और धार्मिक विचार में यहाँ अगर चर्चा करें तो बहुत अच्छा होगा। प्रगतिशील विचारों से समाज का एक बहुत छोटा भाग ही उन विचारों से उद्वेलित होकर कुछ कार्य करने की, अगर वह कार्य अच्छा है तो कार्य करने के लिए उद्वेलित होगा। परंतु जो धार्मिक व्यवस्था है उसमें 99% से ऊपर लोग ऐसे विचारों से प्रभावित होंगे और उसका पालन करेंगे। यह बहुत ही भिन्न है। जैसा हम पश्चिम के अभी कुछ चलचित्र भी देखते हैं, जो सिद्धांतवादी विचार हैं उन्हें बहुत ही कम लोग मानते हैं और ऐसा माना जाता है कि वे समाज में किसी छोटे कोने में बस बसे हुए हैं, उनकी बातों को अधिकतर समाज नहीं मानता। परंतु जब धर्म को किसी सुविचार से जोड़ा जाता है तो वह सुविचार उस देश के, उस समाज के कोने कोने तक फैल जाता है। इस कारण से धर्म को उसमें केंद्रित रखना बहुत ही आवश्यक है। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई भी नए विचार को आप धर्म से जोड़ सकते हैं, उसका स्वतः और मूल रूप में धार्मिक होना आवश्यक है। तभी आप उसको धर्म से जोड़कर देख पाएंगे और धर्म को उसकी केंद्र में रख पाएंगे। परंतु धर्म के रखने से वह 99% समाज तक फैलेगा, ना कि 1% समाज तक सीमित रहेगा। यहाँ पर नैतिकता को ना परिश्रम से भी जोड़ा गया है और किस प्रकार उससे एक सुखद प्रतिफल मिलता है, और अपराधियों में स्वाभिमान भी आए क्योंकि उन्होंने नैतिकता के पथ पर चलने का प्रयास किया है। तो एक यहाँ पर इस प्रकार से उसे दिखाया गया है कि ये लोग खेतों में जाकर काम कर रहे हैं, शाक और फल उगा रहे हैं, और वो जो भूमि है वो सूखा ग्रसित है, बीहड़ भूमि है, परंतु वहां वर्षा का आगमन होता है। यहाँ एक बहुत ही सुंदर बात चिन्हात्मक रूप से हमें बताई जा रही है कि जिस प्रकार से एक बंजर भूमि उर्वरा बनती है और वहां वर्षा ऋतु का आगमन होता है, उसी प्रकार से जो अपराधी हैं उनके मन में नैतिकता का उदय होता है जो पहले नहीं था। इस प्रकार से धर्म की वर्षा से नैतिकता का उदय होता है। बहुत सुंदर। तो हमने यहाँ नैतिकता और अपराध बोध की बात की। इस परिप्रेक्ष्य में अपराध, दंड और मानव धर्म को हिंदू दृष्टि से किस प्रकार देखा गया है? जी, बहुत सुंदर बात यहाँ एक और देखने को मिलती है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, एक तो समाज का नियम ही सनातन धर्म में इस प्रकार से होता था कि 99% लोग स्वतः ही नीति का पालन करें, स्वतः ही नैतिक मूल्यों का पालन करें, परंतु 1% जो लोग अपराध करेंगे या उससे कम भी जो अपराध करेंगे उनके लिए दंड नीति थी। तो उन 99% के लिए तो धर्म केंद्र में था ही, परंतु जब अपराध हो भी जाता था, उसके दंड देने की बात भी आती थी, तब भी वहां धर्म सदैव केंद्र में होता था और उससे भी नैतिकता और धर्म को ही कैसे और आगे बढ़ा है इस बात पर चर्चा थी। जिस प्रकार से एक प्रावधान हमारे देश में हुआ करता था कि अगर कोई अपराध गांव के स्तर पर कोई अपराध किया जाता था तो उसको दंड मिलता था कि वह तालाब को बांधे, एक जलाशय बनाए। अब यह दंड तो है, चूंकि बहुत परिश्रम है, बड़ा कठोर परिश्रम है, धन का भी खर्चा हो सकता है उसमें, परंतु एक ऐसा व्यक्ति जो तालाब बांधे अथवा जलाशय बांधने में किसी राशि का सहयोग करे, उसके मन में कितना बड़ा संतोष पैदा होगा कि उसने समाज के लिए कोई ऐसा कार्य किया, दंड चुकाते हुए भी, कि जिसको सदैव सदियों दशकों तक लोग लाभ उठाएंगे और उसका स्मरण करेंगे। अगर उसने केवल राशि का सहयोग किया है तो भी उसके मन में यह संतोष होगा और समाज के लिए कुछ और नया जो उनके लाभ का है उसका कुछ सृजन हो रहा है। तो इस प्रकार से दंड नीति का लक्ष्य यह होता था। दूसरी एक बात है कि जो आधुनिक दंड नीति है इसका लक्ष्य केवल यह है कि अपराध हो जाने के बाद दंड कैसे दिया जाए। दंड के बाद उस समाज का क्या होता है, दो जो व्यक्ति उसमें सम्मिलित हैं, एक के साथ जिसके साथ अपराध हुआ है और जिसने अपराध किया है, वे और उनके समुदाय, जो दो समुदाय उसमें सम्मिलित हैं,
उनके साथ इस दंड के को देने के बाद क्या होगा, इस पर, इस नीति का, इस तंत्र का कोई ध्यान नहीं है। हम देखते हैं कि अधिकतर इस दंडी नीति में दंड मिलने के बाद समाज में और कटुता पैदा होती है। जो विधि है उसके बाहर जाकर लोग फिर और अपराध को बढ़ावा देते हैं और आगे वह कथा, जो बुरी कथा है, वह आगे चलती जाती है। परंतु हमारे देश में किसी भी परंपरागत धार्मिक समाज में केवल राज्य ही वह इकाई नहीं है जो कि विधि का निर्माण करेगी। उसके बाद समाज है, मंदिर है, जो कुल कुटुंब की जो समुदाय है वह है, जाति है। इस प्रकार से बहुत सारे समूह हैं जो विधि का निर्धारण करते हैं अथवा समाज का नियमन करते हैं। और जब जाति की बैठक होती है अथवा समाज की बैठक होती है तो उसका जो ध्यान है वह यह केंद्रित रहता है कि अपराध तो हो गया है। अब इसके बाद वे दो समुदाय आगे अपना जीवन कैसे यापन कर सकते हैं, समाज की व्यवस्था को पूर्णतः बिगाड़े बिना कैसे आगे का जीवन यापन हो सकता है उन दोनों समुदाय और व्यक्तियों के लिए, इस पर वह ध्यान केंद्रित होता है। इस प्रकार से ही इस चलचित्र में जो हमें झलकियां मिलती हैं वह ऐसे ही समाज की ओर इंगित करती हैं कि जिस समाज में केवल दंड देने तक समाज का कार्य समाप्त नहीं होता, अपितु उसके बाद कैसे दंड से भी धर्म नीति उससे का पालन हो और उसका जन्म हो। जी। या हमारे धर्म के और हमारे देवी देवताओं की अगर हम बातचीत करें तो हमारे यहाँ जो यमराज हैं वे धर्मराज भी, तो बहुत केंद्रीय केंद्रीय रूप से ही यह बातचीत है कि धर्म दंड में भी, दंड नीति के बाद भी वहां उस से धर्म का प्रादुर्भाव ही हो, ऐसी नीति कौन सी बने। और दोनों जो चलचित्र हैं उसमें वो अपराधी जहाँ पे आदिनाथ जी ऐसा कर रहे हैं और जो दूसरा चलचित्र है सीमा, उसमें भी जो अशोक बाबू हैं वो गौरी के भीतर वो स्वाभिमान जागृत करते हैं कि तुम अपनी अच्छाई को पहचानो। जी, मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर एक सच्चा अच्छा इंसान है, मनुष्य है। हमें इन चलचित्रों के सुंदर गीतों पर भी चर्चा करना आवश्यक है क्योंकि अत्यंत सुंदर हैं। और दो गीत, एक सीमा का गीत है और एक दो आंखें 12 हाथ का गीत है, जिन पर हम बात करेंगे। जी, सीमा में गौरी का जो चरित्र है वह चरित्र आज के समय में भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह एक किशोरी है और अनाथ भी है। पहले वह जब आरंभ होता है, जब चलचित्र, वह किशोरी और अनाथ है, तो उसके संग उसका जो अनुभव है समाज का और विश्व का वो बहुत अच्छा नहीं, कटु अनुभव है। एक तो किशोरावस्था होती ही ऐसी है जिसमें थोड़ा क्रोध मन में आता ही है समाज के प्रति, और अगर आप अनाथ हो और समाज में आपको बहुत कटु अनुभव हो जाए तो बहुत क्रोध भर जाता है उस व्यक्ति के अंदर, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। तो इस प्रकार का ही क्रोध हम गौरी के अंदर भरा हुआ देखते हैं। और पश्चिम में इस तरह का अगर कोई अनुभव हो, मैं केवल पश्चिम दिशा की बात नहीं कर रहा हूँ, देशों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस आधुनिक समाज की बात कर रहा हूँ जिसमें इस प्रकार का धर्म संगत समाज और नीतियां ना है और अब उनका जो समाज के ऊपर नियंत्रण है धर्म का वह बहुत कम हो गया हो, ऐसे समाज की मैं बात कर रहा हूँ। हमारे भी देश में अब बहुत स्थानों पर, बहुत नगरों में ऐसा ही जीवन जिया जा रहा है जैसा कि कहीं पाश्चात्य संस्कृति, वह प्रभाव है बहुत अच्छे से। तो मैं केवल स्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस धर्म की बात कर रहा हूँ जहां पर धर्म संगत समाज है और जहां पर धर्म संगत समाज या तो नहीं है अथवा क्षीण हो गया है। तो उस समाज की जो हम बात करें जहां पर धर्म का प्रभाव क्षीण हो गया है, तो इस प्रकार से किशोरावस्था की जो क्रोध है वो और बढ़ता ही जाएगा और समाज के विरोध में एक क्रांति के रूप में वह व्यक्तिगत क्रांति, और अगर कोई और समुदाय मिल जाता है जो क्रांति कर ही रहा है राज्य के विरुद्ध, तो उस क्रांति में भी इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं वे सम्मिलित हो जाते हैं। और व्यक्ति केंद्र में होने से जो समुदाय है वह पीछे छूट जाता है, जो सिद्धांत है वो भी पीछे छूट जाते हैं। परंतु इस चलचित्र में हमें देखने को मिलता है कि एक धर्म संगत समाज और नीति के कारण ऐसे व्यक्ति का अनुभव भी, बहुत कटु अनुभव भी, अच्छे अनुभव में परिवर्तित होता है। उससे भी धर्म का सृजन होता है और प्रेम, भक्ति, भावना, इस प्रकार के जो भाव हैं उनका उदय होता है। जी, दायित्व बोध होता है। तो गीतों पर चर्चा करते हैं। बहुत सुंदर गीत है। जी,
दो आंखें 12 हाथ में है, ए मालिक तेरे बंदे हम, और सीमा में है, तू प्यार का जी। सागर है। इन गीतों में उर्दू का बहुत प्रयोग हुआ है। जी। वह समय ही ऐसा था और उस समय जो ये गीत चलचित्र गीत बनाए जाते थे, गीत लिखे जाते थे, तो उस समय उर्दू का, हिंदुस्तानी का प्रभाव बहुत अधिक था हमारे देश पर। आज भी वह है, पर उस समय तो जब अंग्रेजी का प्रयोग बहुत कम होता था, उस समय भी उर्दू का प्रयोग बहुत अधिक होता था। जी, परंतु जो गीतों के केंद्र में जो अनुभूति है, भाव है, वो धार्मिक है। जी। जी। तो दो आंखें 12 हाथ में एक सुंदर गीत है, ए मालिक तेरे बंदे हम। कई दर्शकों को यह गीत पता होगा। ए मालिक तेरे बंदे हम, बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों हैं इसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम, नेकी पर चलें और बदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले दम। एक बड़ा ही हिंदू भाव यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि भक्ति में कहते हैं, जब आप देवता को अपने आप को समर्पित करते हैं तो समर्पण पूर्ण होता है। भक्ति का अर्थ ही यह है कि कुछ भी स्वयं के लिए ना रखा जाए, ना सुख ना दुख। जब यह कर्ता भाव चला जाता है और जब यह आप देवता के द्वार पर अर्पित कर देते हैं, उसके चरणों में अर्पित कर देते हैं, तब जो भी कर्म है वह संचित होना रुक जाता है। इसलिए भक्ति को कहा जाता है कि भक्ति संपूर्ण होनी चाहिए। जिस प्रकार से सुख और दुख दोनों उनके चरणों में हम अगर छोड़ देंगे, तो हमारी जो गति है वह हम चेतना के ऊंचे स्तर पर इस प्रकार से पहुंचेंगे। तो यहाँ पर भी दुख को भी समर्पित कर दिया गया है और देवता की बात तो चल ही रही जी, कुछ और पंक्तियां हैं। है अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर कुछ ना आता नजर, जिसे कहते हैं ना मंझधार में है नैया, सुख का सूरज छुपा जा रहा है, तेरी रोशनी में वो दम, जो अमावस को कर दे पूनम। नेकी पर चलें और बदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले दम। जी। तो यहाँ पर ईश्वर को संपूर्ण समर्पण करके नैतिकता का भाव भी जगाया जा रहा है, और इसी गीत के माध्यम से इस चलचित्र में भी आदिनाथ जी अपराधियों में जी। वह नैतिकता का बोध जागृत करते हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। अब आते हैं सीमा पर। जी। बहुत सुंदर गीत है, जी। तू प्यार का सागर है। हाँ जी। मेरे अनुसार मुझे लगता है कि जितने भी गीत मैंने सुने हैं हिंदी सिनेमा में, उसमें कदाचित यह गीत मेरे हृदय के सबसे निकट है। सबसे निकट है। हम दर्शकों को बताना चाहेंगे क्यों। तो मैं पंक्तियां पढ़ती हूँ और फिर आप अपने विचार बताइए। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने चले जाएंगे जहां से हम, तू प्यार का सागर है। एक बार पुनः यहाँ पर हमें दिखता है भक्ति भाव का जागरण। जिस प्रकार से पिछले गीत की जो बात हो रही थी, दो आंखें भारत 12 हाथ की, उसी प्रकार से यहाँ पर भी देवता को उद्धृत किया गया है सबसे पहले गीत में। और तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। भक्ति का भाव भी यही होता है कि जो देवता है वह इसमें तत्पर है कि अनंत व्यक्तियों को अनंत रूप से अपनी कृपा प्रदान करे, और इनकी एक बूंद के ही हम अधिकारी और प्यासे हैं, जो इस गीत में जो बातचीत चल रही है। और अगर यह आश्रय नहीं मिलता है तो इस जीवन में आशा की कोई किरण भी नहीं है। इस बात पर भी जो बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने दूसरी पंक्ति में जो बाद में पंक्तियां आती हैं उनमें बताया गया है। और यदि हम उसे पहले वाले गीत से भी जोड़ें, तो जो ईश्वर की दृष्टि है उसके माध्यम से ये हमारा जो पथ होता है वह प्रकाशित होता है। जी। जो दूसरी कुछ पंक्तियां हैं इसमें, घायल मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल आंख है धुंधली, जाना है सागर पार, अब तू ही इसे समझा, राह भूले थे कहां से हम, तू प्यार का सागर है। जी। यह एक किशोरावस्था में जो मन होता है उसका बहुत ही सुंदर चित्रण। गौरी किशोरी है और बहुत युवा है, और उसके लिए समाज, उसके मन में समाज के लिए बहुत क्रोध है, क्योंकि समाज का अनुभव उसका बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो घायल मन का पागल पंछी, और ये बहुत स्वाभाविक है कि इस प्रकार के अनुभव अगर किसी को हो, और विशेष रूप से यौवन में,
तो बहुत क्रोध हमारे अंदर आ जाता है, उस व्यक्ति के अंदर आ जाता है। वह क्रोध, और बहुत सुंदर चित्रण भी है इस गीत का, जिसमें हम देखते हैं कि जो नायिका है वह छटपटा रही है बाहर निकलने के लिए। घायल मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार। उसे इस आयु में स्वतंत्रता का बहुत लोभ होता है, उसकी बहुत आकांक्षा होती है, परंतु स्वतंत्रता के साथ कितने दायित्व आते हैं, और वह हमें कैसे हानि भी पहुंचा सकती है, इसका हमें कोई भास नहीं होता, कोई आभास नहीं होता। लेकिन उसको पाने की आकांक्षा बहुत है, क्योंकि जीवन में अनुभव कम है। अनुभव है उन परिस्थितियों के ही जो हमने अपने जन्म के बाद अपने आसपास देखी हैं। परंतु अगर वे परिस्थितियां कटु हैं, तो ये बहुत स्वाभाविक है मन में ऐसा आए कि बस इससे हम स्वतंत्र हो जाएं, इन परिस्थितियों से, तो हमें प्रसन्नता बहुत सरलता से प्राप्त हो जाएगी। जो जीवन में बहुत आगे बढ़ चुके हैं उन्हें स्पष्ट रूप से पता है कि ऐसा होना निश्चित नहीं है। उसके बाद भी स्वतंत्र होने के बाद भी आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। परंतु एक युवा मन में, जिसने वह स्वच्छंद आकाश देखा ही नहीं, उसे तो उड़ने की आकांक्षा उसके मन में तो बहुत तीव्र होगी ही, और जिसके अनुभव उस संकुचित स्थान के जिसमें उसका जन्म हुआ है बहुत कटु हों, तो ऐसा होना बहुत स्वाभाविक ही है, जो इस गीत में ये पंक्तियां बता रही। जी, वह अनाथ है और उसके साथ व्यवहार उसके जो चाचा-चाची हैं उन्होंने अच्छे प्रकार से नहीं किया है और उसके कटु अनुभव रहे हैं। जी। जी, आगे भी जो पंक्तियाँ हैं, इधर झूमती गाए ज़िंदगी, उधर है मौत खड़ी, कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, कानों में ज़रा कह दे कि आए कौन दिशा से हम। जी, पहले अंतरे में भी जिसकी बात हुई है, राह भूलने की बात हुई, कि मन घायल है, पंख कोमल है। पंख कोमल होने का अर्थ है कि पता नहीं है, अनुभव नहीं है जीवन का, कि इस जीवन में जीवन यापन करना कैसे, नई परिस्थितियों में कठिनाई का सामना करना कैसे। तो पंख है कोमल जिन्हें अनुभव नहीं हुआ है। बहुत सुंदर उपमा है। और वे जीवन में इस कठिनाई का किस प्रकार से सामना करेंगे। और बात फिर सीमा की होती है कि सीमा कहाँ है, इसका हमें कोई पता नहीं। और जब सीमा की बात आती है, जो इस चलचित्र का शीर्षक भी है, कि जीवन में सीमा का होना बहुत ही आवश्यक है। सीमा हमारी पहचान को बांधती है। केंद्र क्या है और सीमा क्या है, ये हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं। परंतु सीमा हमारे जीवन में एक और दायित्व निभाती है, एक और उसका आयाम है कि धर्म का अर्थ ही है संतुलन। एक रूप से समाज में धर्म का अर्थ ही है संतुलन बनाना, और संतुलन आपको तब तक बनाना नहीं आ पाएगा, या उसको आप नहीं सीख सकते, जबकि आपको सीमा का पता ना हो। मर्यादा और दायित्व का बोध। दायित्व का, मर्यादा का बोध, दायित्व का बोध, सीमा का पता होना, यह बहुत आवश्यक है। और इसको जाने बिना आप धर्म का पालन बहुत अच्छे से नहीं कर सकते। और स्वतः ही इस बात का पता लगा लेना बहुत कठिन भी है। जब स्वतंत्रता की बात होती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात होती है, तब हम यह नहीं समझ पाते ऐसे समाज में जिसमें केवल व्यक्तिगत अधिकारों की ही बात हो रही है, कि केवल स्वतंत्रता से ही हम सही पथ पर चले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं। अगर ऐसा होता तो हम कहाँ से पथ को भूले हैं, यह हमें बहुत अच्छे से पता होता। और ऐसी स्थिति में हमारा मार्गदर्शक कौन है? वो समाज जिससे हमें कटु अनुभव हुए हैं, उससे तो हम मार्गदर्शन लेंगे ही नहीं। अगर वह सही मार्गदर्शन दे भी रहा हो, तो कौन हो उस स्थिति में। इस तो यहाँ पर जो देवता और धर्म बीच में आ जाते हैं, कि देवता ही हमें बताएंगे, भगवान ही हमें बताएंगे कि हम कहाँ, सीमा कहाँ है, और हमें कहाँ तक जाना है, कहाँ नहीं जाना है, किन नियमों का पालन करना है, किन नियमों का उल्लंघन नहीं करना है, किस मर्यादा में रहना है, किस दायित्व को हमें निभाना है, यह सब भगवान ही हमें बताएगा। यहाँ पर जो समर्पण भाव है पथ निर्देशन के लिए, जब हम पथ भूल ही गए हैं, तो स्वतः अपने स्वयं पर ही आधारित होना, उसको पुनः ढूंढने के लिए, यह बहुत अच्छी नीति तो नहीं मानी जाएगी। तो भगवान को इसमें केंद्र में लाया गया है, धर्म को केंद्र में लाया गया है, कि भगवान ही बताए कि सीमा कहाँ है जिसको हम पार न करें। दूसरे अंतरे की भी पंक्तियां बहुत सुंदर है। इधर झूमती गाय जिंदगी, उधर है मौत खड़ी। अब यह नहीं पता, जो नायिका है उसे नहीं पता है कि आगे कितनी कठिनाई हो सकती है। अगर वह इन नियमों का उल्लंघन करके भी आगे बढ़ती है,
तो जीवन कितना कटु हो सकता है, उसका जीवन किस प्रकार से पूरी तरह नाश हो सकता है। तो इधर झूमती गाय जिंदगी, उधर है मौत खड़ी। कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी। सीमा का निर्धारण कहाँ है यह हमें नहीं पता है, और कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम। तो भगवान से यह प्रार्थना है, देवता से यह प्रार्थना है कि बहुत धीमे से, केवल यह अनुग्रह के रूप में ही उन्हें यह बता दिया जाए कि हम पथ कहाँ से भूले थे और पुनः उस पथ पर कैसे जाए। देखिए, इस चलचित्र में जिस अपराध की बात है वो बहुत भिन्न अपराध है। दो आंखें बारह हाथ में, ये बड़े जघन्य अपराध की बात है। किसी ने हत्या की है, किसी ने और कोई बहुत बड़ा अपराध किया है। यहाँ एक बालिका है, एक युवा बालिका है, जिसका अपराध केवल यह है कि उसके साथ बहुत अच्छा नहीं हुआ, और समाज ने, वह अनाथ है जिसमें उसका कोई उसकी कोई त्रुटि नहीं थी, उस पर उसके बाद भी उसे अनाथ होना पड़ा। समाज ने उसके साथ बुरा किया, लांछन लगाए, उसका अनुभव बहुत कटु रहा। इस कारण से उसके मन में क्रोध है, इस कारण से वह बहुत उसका जो व्यवहार है क्रोध से भरा हुआ है। कुछ नाश भी करती है वह अपने आसपास के जिस वस्तुओं का, और बहुत अभद्रता से भी बात करती है जो दूसरे पात्र हैं उनसे। तो ये अपराध इतने बड़े नहीं, परंतु ऐसे अपराध हम में से आधुनिक समाज में तो लगभग 50% से ऊपर जो व्यक्ति हैं और उनके एक जीवन और में बात होते है हैं। यहाँ पर, यदि उसे अशोक बाबू का संरक्षण नहीं मिलता, उनका मार्गदर्शन नहीं मिलता, जो धर्म को केंद्र में रख करके सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें नहीं पता कि आगे जाके उसका क्या हो सकता था, वो किस प्रकार के उल्लंघन जी कर सकती थी। जी। तो अशोक बाबू जो संरक्षण उसे देते हैं और बाकियों को भी देते हैं, परंतु उसे स्पष्ट रूप से, क्योंकि उसका क्रोध बहुत अधिक है समाज के प्रति, परंतु उसके बाद भी उसे बहुत अच्छे ढंग से समर्थन देते हैं, आश्रय देते हैं। उसका कारण है कि ये अपराध जो है ये बहुत बड़े अपराध नहीं, परंतु अगर इनको नियमित नहीं किया गया, इनको संयमित नहीं किया गया, तो आगे आने वाले जीवन में बड़े अपराध भी हो सकते हैं। और वह व्यक्तित्व और पूरा समाज, अगर ऐसे व्यक्ति समाज में एक के बाद एक बढ़ेंगे और 50% से ऊपर अगर उनकी मात्रा हो गई, तो पूरे समाज में अपराध का एक जो सार्वजनिक जो समाज है उसमें, जो जीवन है उसमें भी अपराध बहुत बढ़ेगा और समाज में भी अपराध बहुत बढ़ेगा। तो इस प्रकार से कैसे धर्म बीच में आके ऐसे व्यक्तियों को नियंत्रित करता है, उसके जीवन के अनुभव बहुत कटु हैं। परंतु धर्म और देवता और ऐसे व्यक्ति जो इनको दर्शाएं, उनके हाथ से, उनके आश्रय से, संरक्षण से कैसे उस धर्म से भक्ति का उदय होता है, कैसे उस धर्म से प्रेम का उदय होता है, दायित्व बोध का उदय होता है, प्रेम का उदय होता है। यहाँ पर कटु अनुभव को सकारात्मक जीवन में बदलने का जो बिंदु है, यहाँ उसकी बातचीत हो रही है। इस गीत से, इस चलचित्र से और इस भावना से बहुत अच्छे रूप में हमारे सामने यहाँ आता है जी। और हमारे जो नव युवक और नव युवतियां हैं उनके लिए बहुत सुंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं तो कहूंगा यह चलचित्र हर युवा को आज के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि हमारे मन में जो भावनाएं उद्वेलित होती हैं, इतना आक्रोश जो होता है, हम सब लगभग कभी ना कभी हमारे मन में उस आयु में 15 वर्ष की आयु से लेकर 20, 21, 22 वर्ष की आयु तक यह आक्रोश कई बार आए होंगे। ऐसा आता ही है, परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति, जो हमारा कुनबा है उसके प्रति, हमारे आसपास का समाज है उसके प्रति, जो नियम है उनके प्रति, यह आक्रोश आते ही आते। और अगर आपके मन में भी यह आक्रोश है, अगर हर व्यक्ति के मन में ऐसे आक्रोश है और उनका नियमन और समाधान अगर देखना है, तो इस चलचित्र में बहुत ही अच्छे रूप से वह देखा गया है। जी। कलात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से किस प्रकार हम समाज में नैतिक चेतना जागृत कर सकते हैं, इन दो चलचित्रों के माध्यम से हम देखते हैं। अगले अंक में हम आपसे पुनः मिलेंगे एक साहित्यिक कृति के साथ। हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार।